बीकानेर में पुलिस डीजीपी राजेश कुमार शर्मा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस अभी भी साइबर क्राइम के मामले में पीछे है और इसके लिए राज्य सरकार ने बजट में आरएफसी के गठन की स्वीकृति दी है। शर्मा ने कहा कि साइबर क्राइम को निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिलों में साइबर थाना की रेंज स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर टूल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। शर्मा ने महिला सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार की यह पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि महिला से संबंधित अपराधों का समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है और अवेयरनेस और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। शर्मा ने बताया कि पड़ोसी राज्यों के साथ पुलिस का अच्छा कोऑर्डिनेशन है और अपराधियों को पकड़ने के लिए संयुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नए वाहनों और संसाधनों के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। शर्मा ने कहा कि सोलर ऊर्जा के विकास में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसके लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है। पड़ोसी राज्य हरियाणा के लिए जो भी इस तरह की करते हैं, और जैसा मैंने कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटर स्टेट बॉर्डर होने की वजह से बीकानेर रेंज की समस्याएं अन्य ज़िलों से ज़्यादा हैं, तो उसके लिए राज्य के जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनसे हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तो समय समय पे इस संबंध में उनके साथ चर्चा भी होती है। जो अपराधी अन्य राज्यों के हमारे यहाँ से वंचित हैं उन पर हम कार्रवाई करके उनके लिए हम मदद करते हैं, और हमारी भी टीमें समय समय पे वहाँ जाती रहती हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं समय समय पे जिसमें कुछ मुलजिम राजस्थान के होते हैं, कुछ मुलजिम हम पड़ोसी राज्य से पकड़ के लाते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और दोनों तरफ ये समस्या है। उन जिलों में भी है जो हमारे पड़ोसी राज्य के हैं, पर दोनों मिलके इस पे लगातार कार्य कर रहे हैं। और जो भी इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। SHO लेवल पे भी संपर्क रहता है, CO लेवल पे भी रहता है, जिला पुलिस अधीक्षक के स्तर पे भी, और हमारे स्तर पे भी हमारे जो अधिकारी हैं समकक्ष, उनसे हमारा इस संबंध में लगातार समन्वय बना हुआ है। सर, जैसा कि मिले उतना अच्छा रहता है, और इसके लिए हर वर्ष जो है हमें राज्य सरकार से नए वाहन और नए संसाधन मिलते रहते हैं। तो इस वर्ष भी आपने देखा होगा कि जो 112 की जो सर्विस जो पेट्रोलिंग में काम आती है उसके लिए अतिरिक्त वाहनों के लिए प्रावधान रखा गया है। उसका उद्देश्य यही है कि जहाँ जब भी कोई घटना की सूचना है या कोई परेशानी किसी नागरिक को है तो वो 112 कॉल करके अगर मदद मांगता है तो उसको तत्काल मिल सके, और उसके पहुंचने में समय कम से कम होता जाए, ये प्रयास है। ताकि जितनी हम गाड़ियां बढ़ाएंगे, जितना उसमें हम कॉल लगाएंगे, उतना ही हमारा लोगों के कंप्लेंट्स पहुंचने में और हमारे रिस्पांस टाइम में कमी है। देखिए, सोलर को लेके जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो राज्य सरकार के लिए एक अच्छा चेंज है कि यहाँ पे ज़्यादा बेहतर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा। पर साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं संभावित हैं, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि जो भी उस में जुड़ते हैं उनका एक पुलिस वेरिफिकेशन प्रॉपर हो। तो उसमें हमारी तरफ से ये प्रयास है कि जो भी इस में जो भी उनके साथ जुड़ते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो सारे व्यक्तियों का वेरिफिकेशन प्रॉपरली समय पे हो, और यदि किसी को लेके कोई संशय है तो उसको हम वेरीफाई करें। और जहाँ भी ऐसा लगे कि कोई क्रिमिनल एलिमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में सम्मिलित है तो फिर उसके विरुद्ध जो भी आवश्यक कार्रवाई हो वो हम अमल में लाएं।